गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पर मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करेंगे मृदा परिच्छेदिका के बारे में। मृदा परिच्छेदिका क्या होती है, यानी मिट्टी किस प्रकार से बनती है, उसमें कौन कौन सी परतें पाई जाती है, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। मिट्टी के स्तर क्या होता है, आधार परत कौन सी होती है और पेड़ पौधे वगैरह कौन सी परत में होते हैं। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले, देखो पहले अपन बात कर रहे थे मिट्टी अपन किसे कहते हैं, यानी पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी के बाह्य धरातल पर या क्रस्ट या अपन कह सकते भूपृष्ठ पर कोई भी जितने भी जो कण है, असंगठित कण, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे वो मुलायम हो सकते हैं चाहे कठोर चट्टान हो सकती है, उन सभी को अपन क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, मृदा कहते हैं। और मृदा में जो मुख्य रूप से संगठन, मिट्टी बनी किसकी होती है, मिट्टी में क्या क्या पदार्थ बने होते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, कभी आपको डीप में प्रश्न पूछ लिया जाए तो यहां से पूछ सकते हैं कि मृदा में जल की मात्रा कितनी होती है और मृदा में आपको वायु की मात्रा कितनी होती है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि खनिज पदार्थ, मृदा में खनिज पदार्थ कितने होते हैं, 40 से लेकर 45% तक होते हैं। ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, यानी जो अपन कहते हैं ना उपजाऊ बनाते हैं मृदा को, जो ऊपरी परत में जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, सड़े गले जो अपशिष्ट हैं, उनको अपन ह्यूमस कहते हैं। वो कितने प्रतिशत होता है, 5 से 10% होते हैं। फिर अपन बात करते हैं मृदा में जल की मात्रा, यानी मिट्टी में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है, 25% होती है। और मिट्टी में वायु की मात्रा तो 25%, वायु और जल दोनों बराबर होते हैं, ये भी ध्यान रखना। मृदा जीव, यानी मृदा में जीव कौन कौन से होते हैं, जैसे कवक है, आपके जीवाणु वगैरह, ये जीव भी पाए जाते हैं। अब अपन 2-3 मुख्य फैक्ट की बात करें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, उन्होंने भारतीय मिट्टी को 8 भागों में वर्गीकृत किया। भारतीय मिट्टी को 8 भागों में वर्गीकृत किया। अगर राजस्थान का पूछा जाए तो राजस्थान में 10 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। फिर अपन बात करते हैं भारतीय मृदा विज्ञान मुख्यालय, यह है आपका भोपाल में। कहाँ है भारतीय मृदा विज्ञान मुख्यालय, भोपाल में। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, भोपाल भारत के कौन से राज्य की राजधानी है, वो आपको कमेंट करके बताना है। भोपाल कौन से राज्य की राजधानी है, वो आपको कमेंट करके बताना है। अब अपन बात करते हैं, जैसे भारतीय मृदा है, भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उसका क्या क्रम है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है आपकी जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। और दूसरी पाई जाती है आपकी लाल मिट्टी, तीसरी पाई जाती है आपकी काली मिट्टी, और चौथी पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी। तो ये 4 प्रकार की आपकी मिट्टी पाई जाती है। लगभग 40% से अधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है, और लाल मिट्टी लगभग 18% तक आपको लाल मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी लगभग 15% भाग पे पाई जाती है, और लगभग 3.7 या 4% तक आपको लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो आपको इसको ध्यान क्या रखना है, जलोढ़ मृदा, लाल मृदा और काली मिट्टी, और आपको ध्यान रखना है लेटेराइट मिट्टी, ये इन मिट्टियों का क्रम है। अब अपन बात करेंगे मृदा में मृदा पीएच मान के आधार पर कितने प्रकार की होती है। तो देखो मिट्टी में पीएच मान के आधार पर अपन इसको बांटते हैं मृदा को। तो मुख्य रूप से देखो, जिसका पीएच मान 7 है, जिसका पीएच मान, तो वो मृदा किस प्रकार की होगी, उदासीन मिट्टी होगी, उदासीन मृदा होगी। और जिसका पीएच मान 7 से कम है तो उसे अपन क्या कहते हैं, अम्लीय मृदा कहते हैं, अम्लीय मृदा। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसे अपन क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा कहते हैं, क्षारीय। तो आपको ये भी ध्यान रखना, अम्लीय मृदा कौन सी होती है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, और अधिक होता है तो क्षारीय मिट्टी। देखो आपको कभी अपन भूल जाते हैं कि भाई अम्लीय मिट्टी के उपचार के लिए क्या करना चाहिए और क्षारीय मिट्टी के, तो अपन रॉक फास्फेट और जिप्सम में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी मिट्टी में, अम्लीय मृदा में अपन रॉक फास्फेट मिलाते हैं या क्या मिलाते हैं। तो देखो जहां कहीं भी जिस किसी भी खेत में या जोत के आकार में अगर अम्लीय मिट्टी है तो उसके उपचार के लिए आपको क्या करना चाहिए, चूना पत्थर यानी चूने के भंडार, या अपन कह सकते हैं आपको रॉक फास्फेट, इनका छिड़काव करना चाहिए। तो वो क्या है, मिट्टी वापस क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, उर्वर हो जाती है। और सारी मिट्टी में जिप्सम यानी खड्डी, हरसोट जिसको आप कहते हो, खड्डी का छिड़काव करना चाहिए ताकि वो मिट्टी क्या हो जाए, आपकी उपजाऊ हो जाए। तो देखो अम्ल खाने वाले को आपको क्या करना है, रोकना चाहिए। तो रॉक फास्फेट, अम्ल, रॉक फास्फेट, अम्ल खाने वाले को क्या करना है, आपको रोकना है, ठीक है। तो ये रॉक फास्फेट हो गया, और ये मैंने आपको बता दी अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। अब अपन बात करते हैं मुख्य रूप से आपके मृदा परिच्छेदिका के बारे में। देखो मृदा परिच्छेदिका क्या होती है, देखो इसमें 3-4 परतें होती हैं, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। देखो ये जैसे मान लो ये आपकी मिट्टी की ये चट्टान है, इसमें 4 संस्तर होते हैं, ये वाले A, B,
COD, और इस D को अपन क्या कहते हैं, आधार या जनक चट्टान कहते हैं, जनक चट्टान कहते हैं। ये सबसे प्रमुख ये होती है, ठीक है। और ये आपकी जहाँ पे ये पेड़ पौधे होते हैं, ये यहाँ पे ह्यूमस रहता है, यानी पेड़ पौधे वगैरह ए संस्तर होता है, सबसे उपजाऊ मिट्टी और ये वाले होते हैं। और ये बी संस्तर होता है और ये सी संस्तर होता है। तो इस प्रकार से आपको कुल मिला के 4 स्तर मिलते हैं, चार स्तर मिलते हैं मिट्टी में। पहला स्तर सबसे उपयोगी होता है जहाँ पे पेड़ पौधे कृषि वगैरह अपन कार्य करते हैं, और ये भूपृष्ठ होता है, सबसे ऊपरी भाग होता है, और ये नीचे वाला भाग होता है बी, फिर सी और फिर डी। और डी परत को अपन क्या कहते हैं, आधारभूत चट्टान कहते हैं, या इसको जनक चट्टान कहते हैं। जब ये परत टूटेगी ये इस प्रकार, तो ये क्या कर धीरे धीरे मिट्टी का निर्माण हो जाएगा। और 1 सेंटीमीटर उपजाऊ मिट्टी को बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। 1 सेंटीमीटर मिट्टी को उपजाऊ बनने में कितने करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो, इसमें 2 प्रक्रिया होती है। इसमें एक होता है मृदा ब्लीचिंग, यानी जो उपजाऊ पदार्थ होता है, जैसे मान लो यहाँ पे मान लो कोई पदार्थ है, जैसे अपन ने खाद दिया, खाद बीज दिया, तो पौधों को खाद दिया, तो ये क्या करेंगे, जल के साथ घुलकर नीचे वाली परत में आएंगे, बी में फिर सी में, तो इसे कहते हैं मृदा ब्लीचिंग कहते हैं। और जो अनावश्यक पदार्थ होता है, अनावश्यक पदार्थ, वो मिट्टी के अंदर से क्या बाहर की ओर आएंगे, तो मृदा पे एक वाइट चद्दर आपको, या अपन कह सकते हैं वाइट एक परत जम जाएगी। तो उसी को अपन क्या कहते हैं, कैशिकाकर्षण प्रक्रिया कहते हैं, कैशिकाकर्षण प्रक्रिया, जिसके द्वारा क्या है, अनावश्यक जहां पे नमी वाले क्षेत्रों, आर्द्र भूमि हो, रामसर साइट हो, वहां पे इस प्रकार की वाइट परत देखने को मिलती है। जो अनउपजाऊ पदार्थ होता है वो आपको ध्यान रखना है। तो आज हमने पढ़ा मृदा परिच्छेदिका के बारे में, मृदा संगठन के बारे में, और कुछ मृदा के आपको फैक्चुअल चीज़ें बताई। तो आप हमारे साथ वीडियो को शेयर जरूर करें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें।